सुप्रभात, राधे राधे। फिर से स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। और भैया मॉर्निंग हो गई है रोज़ की तरह। पारुल बना रही है चाय पानी एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं, और हम लोग यहाँ पर थोड़ा कुछ मैनेज कर रहे थे। मैनेज इन द सेंस कि हमारे यहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे और फिर पारुल के यहाँ से करवा और बाकी चीज़ों का सामान आ गया था, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ फैली पड़ी थी, तो वही सब चीज़ें देख रहे थे। सो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, क्योंकि पहली बार पारुल का करवा रहेगा। करवा चौथ इन द सेंस कि वो व्रत तो नहीं रहेंगी, लेकिन ये है कि चूँकि कुछ योग अच्छे हैं इस साल के, तो पारुल की मम्मी मतलब मेरी सास का कहना था कि चीज़ें इस वर्ष से हम करवा वगैरह भिजवा देते हैं, तो उसमें मम्मी के लिए भी चीज़ें आती हैं, अम्मा के लिए चीज़ें आती हैं, पारुल के लिए चीज़ें आती हैं। सो इस वर्ष से हम नहीं पूजे जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वर्ष से हम भी पूजे जाएंगे। सो वी हैव टू मच थिंग्स, जो चीज़ हम दिखाएंगे आप लोगों को अभी फिलहाल, तो दिखाते हैं आपको। आजा बैठ जा, तेरे पास फोटो खींचेंगे। आजा बैठ जा, आजा आजा, बैठ जा बैठ जा, सही बैठे तो खींच दो। तो भैया देखो, एक्चुअली सीन ये है कि अब की बार है करवा चौथ, और पारुल का एक्चुअली ये पहला करवा चौथ होना चाहिए था, लेकिन बेबी की वजह से पारुल करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाएंगी, क्योंकि आपको पता निर्जला व्रत होता है, तो उसमें बहुत थोड़ा टिपिकल व्रत हो जाएगा। सो अभी क्या हुआ है, आगे का सीन बताएंगी सानू। ये चीजें क्या हैं, क्यों आई हैं, कहाँ से आई हैं? नहीं हुआ क्या था, देखो जो पहला था तो इनका हो गया इसके बेबी की वजह से। तो मम्मी का क्या कहना था, लखनऊ वाली मम्मी का, कि जैसे पहली बार है, शुभ शुभ है अभी सब कुछ। कभी कभी क्या होता है मलमास खरमास लग जाता है तो चीजें नहीं होती। तो जो सबको पता होगा पहला करवा चौथ जो होता है वो मायके से जाता है बेटी के। तो वही चीजें मम्मी ने कहा कि अब भले से व्रत नहीं रखना, लेकिन हम सारा त्योहार ही भिजवा दे रहे हैं। तो वही सब परसों लेके आई भी थी मम्मी, अगर भैया होते तो ब्लॉग बना होता। फिलहाल चलो हम लोग आज दिखाते हैं क्या क्या मम्मी लेके आई है करवा चौथ के लिए सामान। तो अभी देखो, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं पारुल के लिए आई। हाँ भरा है यार। ये इसको घर ले जाओगी? हाँ ये पारुल का करवा है, ये जो मतलब एक व्रत रहता है उसका रहता है, एक सास का करवा रहता है ये वाला। अच्छा, सास का भी ये रहेगा? बहुत सुंदर है, खोल के रुको दिखाएं। ओके, हम अपने वाले को। सो ये है भैया मम्मी वाला करवा। मम्मी, सुंदर लग रहा है ना? ये मम्मी का करवा रहेगा, और ये रहेगा पारुल का करवा। ये नहीं भरा है, नहीं ये वाला खाली है, ये वाला इसको भरना पड़ेगा। इसको भर लेना थोड़ा सा। ओके, ये करवा है दोनों नॉर्मल जो चीजें आती हैं। ये- रखी मिठाइयाँ आई हैं, मिठाइयाँ जानते हो, रसगुल्ला हम लोग खा ली हैं। हाँ। डब्बे वाला आया था, अभी ये 2 डब्बे और मिठाई रखे हुए हैं। फ्रूट भी आया था तो हम लोग खा ली, क्योंकि मम्मी परसों आई थी। और इसमें सारी चीजें जैसे जो करवा चौथ रहती है महिलाएं, उनको पता होगा, उसमें चिड़िया गट्टा लैया धान का लावा ये सब चीजें चढ़ती हैं, तो ये सब चीजें उसमें रखी हुई हैं। ओके। बाकी ये माता जी की फोटो छन्नी ये सब नॉर्मली जिनके घरों में होता हाँ, होगा ये उनको छन्नी पता वन्नी तो होगा। ये देखो भैया, हम इसी में से देखे जाएंगे एक टाइम के बाद, जब ये व्रत रहेंगी तो हम इसी इनमें से निहारे ये भी जानते जाएंगे। हो, जिस साल पारुल व्रत रहेंगी पूरा थाली वाला एक मम्मी के लिए मंगवाए होते हैं ना। तो बता दो ना, मंगा देते हैं। चलो जाने लोग तो होगे, मीशो से बहुत होगा। वो अच्छी वाली जो थालियाँ आती लटकन वटकन वाली पूरा सेट आता है, मंगवा लेंगे। चलो ओके, चलो कोई बात नहीं। ऐसे बाकी से बाकी मम्मी की साड़ी आई है और अम्मा की साड़ी आई है। मम्मी और अम्मा की सास को देना होता है ना। अच्छा, ओके ओके। और पारुल की भी आई है। तो दिखाओ, ये मम्मी की साड़ी चूड़ी के साथ। ये मम्मी की साड़ी है। ओके, इसमें साड़ी है, लिफाफा दिखाओ। हाँ, कलर तो बढ़िया है यार। मम्मी, हाँ नहीं खोल रहे। तो ये है भैया मम्मी की साड़ी, मतलब मेरे मम्मी की साड़ी, एक्चुअली पारुल के सास की साड़ी जो करवा चौथ में आता है, एंड अदर वन अम्मा की साड़ी। वाह भैया वाह, कलर तो बहुत ही प्यारा है, कलर तो बहुत ही प्यारा है। अम्मा के ऊपर एकदम जच जाएगा भाई साहब। ये बहुत, मम्मी ने तीनों का कलर एक जैसा लिया है, हमारा मम्मी का और दादी का तीनों का सेम कलर है। तीनों का थोड़ा सेम बहुत फर्क है। हाँ तो ठीक, बस तीनों लोग एक ही टाइप की पहनेंगी तो एकदम ही। सिल्क में है, अच्छी है ये भी साड़ी। अच्छा, ये है पारुल की साड़ी, चलो बढ़िया है, सो गुड। अच्छा, तीनों लोगों की लगभग सेम कलर की साड़ियाँ आ गई हैं। है शेड एक ही। हमारा मम्मी का तो बिल्कुल सेम है, दादी का थोड़ा सा लाइट है, बाकी मेरा मम्मी का सेम कलर है। ओके, मस्त मस्त मस्त। बाकी और खाने पीने का सामान था तो वो सब क्या ही दिखाए, मतलब वही सब चीजें कुछ तो चली गई पेट में। तो भैया अब क्या होगा, इस वर्ष तो हम पूजे नहीं जाएंगे, लेकिन अगले वर्ष से पूजे जाएंगे हम। तो इन चीज़ों की इन चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। बाकी तो ये साड़ी वाड़ी तो तुम घर ले जाओगी ना? अब आज जैसे हम जा रहे हैं घर तो कुछ सामान तो ले जाएंगे, मम्मी की साड़ी ले जाएंगी जो ज्यादा वो है। भाई साहब देखो, पहले कलरफुल आप लोग पहचान रहे होंगे ये चीज़ क्या है।
हमारे यहाँ हाथी गट्टा का कही जात रहा है, हाथी घोड़ा हैं। और इसमें पहले पीला आता था, नीला आता, अब वो आवत है। जब ये चीज देखो तो तुरंत दिवाली की याद आती है। वही वाला एहसास हो रहा है जो बचपन में दिवाली मेला वाला पोखर देखे जाते। ये लो पकड़ो, सानू एक बार मोम खवा दे रही बाबू का। नहीं वो कहे ई का हो रे, तो हम शायद मजाक ही हम कहे चिड़ई गट्टा ऐसे बोल दिए। और चिड़िया उड़िया हम बनाए थे, अब वो खाए तो ठीक है भैया, फिलहाल अभी ये सारी चीजें देखो इकट्ठा करते हैं हम लोग। बहुत सारी चीजें आ गई हैं और समय हो गया है 9 बज गया भैया। अब हमको तुरंत नहाना है और तुरंत ऑफिस के लिए तैयार होना है, क्योंकि आज है ऑफिस। तो चलो जल्दी से नहाते हैं। तो भैया तैयार हो गया हूँ देखो ऑफिस के लिए। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो आगे वाला पूरा दृश्य बदल गया एकदम से। लोग आप लोगों की कुछ आदतें अलग रही होंगी, अभी कुछ और हो गया। एंड एक चीज़ और दिखाता हूँ, मुझे इतनी प्यारी लग रही है जिसका कोई जवाब नहीं। ये देखो मेरे सामने कैमरा खोलो ना, इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं। हाँ। मेरे अलमीरा के नीचे हाँ। अपनी अलमीरा हम साफ कर रहे थे, देख रहे हैं ये वाली इनकी चप्पल भैया पूरा दीमक से वाइट लग गया था। हाँ। हम ये चमड़े की तो बनी होती है, अब सीलन में पड़ी हुई है। तो हमने कहा क्या है ये, लेके आई सब इसकी। पापा क्या करें, फेंक दो इसको, क्या सफा होगी। हम कहे नहीं ये बहुत अच्छी चप्पल है, हमें पता था, साफ किए तब पहने हो तब दिखा रहे हो, देखिए। ये भैया कोल्हापुरी अपना मामला है और ये बहुत बढ़िया लगता है। तो प्यारा लग रहा है। ठीक है, अभी ऑफिस चल रहे हैं, वापस आते हैं। ये आगे चप्पल। सो हेलो भाइयों, फिर से आ गया हूँ वापस ऑफिस से, काम धाम करके भैया सब खत्म करा करके। लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होता है ये। तो फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ भैया रूम पे। एंड यहाँ पर देखो क्या है, आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, सानू चली गई है घर। ओके, सानू गई घर क्यों? क्योंकि मम्मी का है करवा चौथ का व्रत और मम्मी को अकेले बहुत काम पड़ जाता है, इसलिए मम्मी को सानू को जाना पड़ा। वैसे तो देखो पारुल, मम्मी और मतलब सब लोग एक साथ होते, लेकिन आप सभी को पता है पारुल की मेडिकल कंडीशन और बाकी चीज़ों के बारे में, तो पारुल को फिलहाल अभी जाना मना है एकदम से। तो ऐसी चीज़ें नहीं फिलहाल। नेक्स्ट वर्ष से पारुल भी रहेंगे व्रत, लेकिन चूंकि मम्मी का क्या है कि वो अकेली हैं, उनके लिए काम बहुत सारा हो जाता है, तो इसलिए सानू का करवा में इतना सारा सामान बनाया जाता है ना, लड्डू है, फरा है, ये सब चीजें, तो अब वो अकेले बहुत काम हो जाता है। अरे हम तो 2-3 बार रहे हैं, हमको लग रहा हर बार उनके करवा चौथ पे हम रहे मम्मी के, तो बहुत सुबह से जुटती हैं। एक तो बिना खाली पेट यार कुछ खाए पिए कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं करना है और सब खुद ही करना होता है। तो दिक्कत यहाँ मम्मी का सोच रहे बेचारी कैसे करेंगी इतना। अच्छा, तुम अपनी मम्मी के बारे में हर बार तुम करती थी क्या साथ में? कैसे पुरुष हो? अरे मतलब वही पूछ रहा हूँ मैं। क्यों सानू नहीं करती है मम्मी के साथ? सोचना चाहिए आप। हाँ नहीं, सानू पिछली बार सानू नहीं थी मम्मी के पास, हम थे मम्मी के पास। तो आपने करवाया होगा ना? हाँ। तो अब कोई तो होना चाहिए ना मम्मी के पास। हाँ, पिछली बार ऐसा चौक पूरे थे भाई साहब ना, लग रहा था चौक नहीं चला, जादू टोना करने के लिए कुछ बनाया गया हो। हाँ, घर पे अपने जो चौक बनाए जाते थे, हम भी अपने घर पे चौक बनाते थे छत पे जाके। हाँ। बहुत अच्छा लगता था। इस बार लेकिन ना हम रहेंगे ना मम्मी के पास है, दो कंडीशंस हैं। कोई बात नहीं। तो अभी फिलहाल भैया बन रहा है यहाँ खाना, और खाने में हम कुछ हल्का खाएंगे, जैसे दाल चावल और बस नींबू निचोड़ दो, ऐसे नॉर्मल खाना एकदम से। सुनो, सब्जी तुम मत बनाओ। हमने आलू छील दी, पहले बताना था आप। तो आलू तो वैसे भी रख सकती हो ना तुम, आलू से क्या इशू है? दाल चावल घी डालो। दाल चावल घी ना डालो, दाल चावल बनाओ। और आंवला है? अबे ये जरे मरे से आंवला, हमने तुमसे कहा था आंवला है कि नहीं? आंवला है, बोला था कि ले लेना। अच्छा नींबू की बना देंगे। नींबू नहीं मत बना, नींबू डाल के सिखाया जाएगा। सो भैया अभी आप लोगों के सामने एक दिल की बात बोलना चाहता हूँ। मतलब अगर आपके पास छोटी बहन हो या आपके पास बड़ा भाई या छोटा भाई हो, तो लाइफ को मतलब, या परिवार आपके पास हो, इतना बढ़िया एंजॉय करो भाई साहब ना। मतलब हमने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता हूँ यार, डेली ऐसी ऐसी देखता हूँ, तो यह लागत है यार ना कि लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं किसी को। एकदम समझ लो कि आप एक एक दिन जब जी रहे हो ना भाई, तो सब ईश्वरीय शक्ति है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आशीर्वाद है। अभी जैसे सानू नहीं थी तो अभी अचानक से मेरे दिमाग में आने लगा, और जब नहीं रहती है तो आई मिस्ड हर सो मच। एंड जैसे क्या होता है ना, सानू के रहने से हमेशा से एक चीज़ रही है कि मम्मी पापा का मुझे नहीं पता मम्मी पापा को खलता है कि नहीं खलता, क्योंकि वो बहुत प्री एज से तो बाहर आ गई, वो 12th तक थी वहाँ पे घर पे, आ गई फिर बाहर हमारे साथ। एंड अभी क्या है चीज़ें कि अब हमको लगता है कि अगर वो यहाँ पर है तो सब ठीक है। जैसे पारुल के विषय में मुझे बहुत चिंता रहती है, ऐसा नहीं कि पारुल बहुत समझदार है, सब कुछ कर लेती है, लेकिन जैसे लगता है सानू अगर है तो सब सेट है।
या घर पे भी सानू जहाँ पर है तो वो सिचुएशन सेट है। तो अभी ये सोचता हूँ मन में, कल को उसकी शादी वादी हो जाएगी तो मतलब क्या ही होगा। ऐसे ही चीजें धीरे धीरे देखो कैसे बदलती नहीं, जा आप रही पता है। है ये क्यों फील होता है? क्योंकि आप शुरू से साथ में रहे हो ना, इतने लॉन्ग टाइम से आप एक हम साथ और में सानू हो। बहुत लंबे समय से रह रहे वही हैं, कह रहे हैं, एक ये दूसरे चीज की है। जब हाँ, इंसान साथ में रहने लगता है ना तो आदत पड़ जाती एक है। मतलब एक भाई बहन होते हैं कि वो कभी कभार मिल रहे होते हैं या फिर घर पे भी होते हैं, उतना नहीं होता वही है। चीज़ है, लेकिन वही। हमारा उसका रहना कि जैसे एक तो पहली बात तो एक छोटे से कमरे में, जैसे इलाहाबाद में इतने दिन रहे, छोटे से कमरे में तो सवेरे उठ के उनके मुंह देखा थी, सोते उनके मुंह देखा थी, उठा थी, मार पीट झगड़ा लड़ाई एवरीथिंग विद हर। सो ये चीजें लगती हैं। तो खैर भैया ये बातें ऐसे ही मेरे मन में आ गई तो आप लोगों से बोल दिया। तो अपने परिवार से और चीज़ों से भैया खूब खुश रहिए, सबको खूब मना के रखिए और मम्मी पापा की खूब सेवा करिए भैया। जो भी हैं घर में बूढ़ बुजुर्ग जितना भी है उनको खूब आशीर्वाद लिया। इसका मतलब आप बहुत अच्छा परिणाम देखोगे, बहुत बढ़िया परिणाम आता है। फिलहाल अभी देखो ये हमारी पत्नी कुछ अलग योगा कर रही हैं। कोई योगा नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, आजकल इनके दिन दिन यही बीत जात बा। अरे मारिस लात लात मारिस। यार, ऐसे बोलते हो आप। ऐसे नहीं बोलता हूँ, सीधे सीधे यही नहीं होता। होता हमारे है। हाथ पकड़ के लेके जाइए रखिए और वो लेकिन जो वो इतना दुष्ट है, वो नहीं करता। और वो जो कहा जब हाथ रखिए तो कुछ न करे। ये है सानू है दिन भर आप उन्हें मगन रही है। हम जब हाथ रखब तो वो कहे भाड़ में जाओ तुम लोग। वो पहचानता ही नहीं अपने बाप जी को। यार ऐसा तो नहीं बाद में कहो तो ऑफिस के चक्कर में उनको पहचान नहीं रहा, बाद में कहे ये कौन है मेरे घर में आ गया। और सिर्फ हमको सानू पहचानेंगे, हम लोग बट टर किया करते हैं। हम लोगों की वॉइस पहचानता है, हम लोगों का टच पहचानता है। चलो पहचानता है let's see। ती पहचान। सिरके वाला प्याज बना दो, मजा आ जाएगा। हाँ। सिरके में प्याज डाल दो काट के। सुबह खाना देखो, आज खाना एकदम नॉर्मल है क्योंकि मेरा पेट ऐसे ही गुम गुड़ुम कर रहा है। तो देखो हमारे पास है भैया दाल एंड चावल और है नींबू, और बस सिरके वाला प्याज। इतना ही। और सिरके वाला प्याज हम लोग बनाएंगे बस, इसके बाद हम लोग सो जाएंगे वापस। तो चलो फिलहाल सुबह पहले देखो आज योगेश भैया ने कहा ना कि आप एक्सरसाइज करते थे, लेकिन अब उनको रियलिटी कौन बताए कि आप कर ही नहीं रहे हो। कल से आपको जगह यार पारुल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर का भी कुछ जिंदा होने वाला है करो जिंदा उसको। ना, मेरे अंदर मेरी already जमीर जिंदा जिंदा है। होने मेरे अंदर ऑलरेडी जिंदा है। अब मेरी जमीर जिंदा होने वाली है यार। मुझे नहीं, पता बॉडी बिल्डर कल से हम आपको जल्दी उठाएंगे और आप एक्सरसाइज करोगे मेरे तुम साथ। प्लीज अब तो रात में जल्दी सब ये कर लिया जाए, खत्म कर लिया जाए काम। तो फिर तो खाना बन गया, तो हम आपसे बहुत टाइम नहीं, खाने की बात सही है लेकिन यार रात में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी ब्लॉग एडिट करना और बाकी चीजें ऐसे आप वैसे क्यों नहीं एडिटिंग सिखा देते हो हमको? थोड़ा फ्री हो जाओ। सिखा देना क्या है, यूट्यूब पे सब उपलब्ध है, तुम क्यों नहीं सीख? हमको कोई सिखाने आया था क्या? आज ये वाला अगर वीडियो गाइस, अगर आपको थोड़ा बहुत ऊट पटांग मिले समझ जाना आपकी भाभी जी ने एडिट किया है। आज वीडियो हम एडिट करेंगे। हाँ, खाना चलो खा के, ठीक। ठीक। खैर चलो ठीक है भैया, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल एक ब्लॉग मस्त आने वाला है, ठीक है, एंड बताएंगे कल ही। सो अभी चलो खाना खाते हैं, मिलते हैं अगले दिन। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, जरा सा ऐसे क्लिक कर दो। कल क्या ठीक है, होने वाला है? कुछ होने वाला है समथिंग। कल नहीं, परसों वाला ब्लॉग अच्छा आएगा क्योंकि परसों हम फुली एक मतलब दूसरी बार एज अ ब्राइड तैयार होंगे। कितना अच्छा लगेगा, सो एक्साइटेड। ओहो ओहो, चलो भैया ठीक है, बाय।